बोलो जी। अरे सारे फ्रेम में आ रहे हैं। हाँ? प्रदर्शन के बारे में बताइए क्या है विस्तार में। मैम, हम विजेंद्र शाह नामक एक चालक थे हमारे, उनकी हत्या हुई है। बहुत बार्बर तरीके से हत्या हुई है। उनको घसीट के 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया है उनको गाड़ी से, ठीक है, घसीट के, और उनकी हत्या कर गई है। और वो भी सवारियों ने की है, कैब बुक करके सवारियों ने की है। वो एयरपोर्ट के लिए कैब बुक थी, साकेत की तरफ, एयरपोर्ट के लिए थी, एयरपोर्ट के लिए बुक थी। और सवारी जो है एक बैठ गई आगे और एक पीछे बैठ गई। एक ने जो है आगे वाले ने धक्का मार करके गिराया, और गिरा करके उसको जो फंस गया वो व्हील में, बेल्ट में कह लो या व्हील में कह लो, 1.5 किलोमीटर तक उसको घसीटते ले गए। इसका मुख्य कारण है ओला, उबर जो है, या InDrive है, या ऐप बेस्ड जितनी भी कंपनियां हैं, वो सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहती हैं। ड्राइवर की सुरक्षा उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और उसका कारण क्या है कि देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो अगर देखा जाए 1988 में बनाया था भारत सरकार ने, तो उसको संशोधन करके इन्होंने 2019 में इन्होंने फिर 100 रुपये का चालान जो है वो 1000 रुपये का कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसी के थ्रू कैब एग्रीगेटर पॉलिसी बनाया। उनका उस पॉलिसी को ये कंपनियां जो है वो फॉलो नहीं करती, कभी भी वो सुनती ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। और उसमें जो है जैसे ड्राइवर्स हैं, गाड़ी अटैच करते हैं, तो उनको उनकी सारी चीज़ें ली जाती है, जैसे बैच हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, गाड़ी का RC, इंश्योरेंस A to Z चेक कर दी जाती है। मगर कस्टमर को एक OTP साइन अप करके और ऐप दे दी जाती है उसको। वो कहीं भी जंगल में भी, नदी में भी, झरने में, समुद्र में बुक करके बुला लेता है। बुलाने के बाद वो कुछ भी करे, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी सीधा मना कर देती है कि हाँ, हमारे पास, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये बंदा काम नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ, वो पकड़े गए हैं, वो दो मेरठ से पकड़े गए हैं। और ये हम लोगों की मांग यही है कि हमें पहले आप आम लोगों की मतलब सुरक्षा निर्धारित करते हो, आप हमारी भी करो। हम चालक हैं तो हमारी भी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं। आप हमारे साथ सेफ हो, क्योंकि हमारी सारी डॉक्यूमेंट दी हुई है कंपनियों को, सरकार को, पुलिस वेरिफिकेशन तक है। हम अगर कोई जुर्म करते हैं तो हम बच नहीं सकते, मगर आप हमारे साथ जुर्म करके आप बच सकते हो। उसका कारण बहुत सारे हैं। आप अगर मोबाइल चोरी का खरीद लो, 2000 रुपये का कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। आप एक ओपन सिम खरीद लो, 500 रुपये का, 1000 रुपये का सिम मिल जाता है, जो फेक ID से होता है, दूसरे की ID से। और आप ऐप इंस्टॉल करके कहीं भी कैब बुला करके बुक करते हो। आप बताइए, कोई भी ऐसी जांच एजेंसी है जो उनका उस अपराधी तक पहुंच जाएगी? आप बता दीजिए। अच्छा, देश की सुरक्षा से किस तरीके से कंपनियां खिलवाड़ कर रही हैं। आप अगर हमारी कैब में एक टेररिस्ट भी बैठता है तो सुरक्षित रहता है वो, क्योंकि ऐप से वो बुक किया उसी तरीके से, और पुलिस उसको कुछ भी नहीं करती। कैब के सारे डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, वो कहीं नहीं रोका कर सकता है। आए दिन हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं। एक ड्राइवर को गोली मार दी गई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ले जाकर के सहारनपुर में गोली मार दी गई थी। 4 अपराधी बैठे थे, चारों के पास पिस्टल था। हमारे पास, अब आप ये बताइए कि हम कौन से उससे हम चेक करें, या कस्टमर से हम सवाल कर देते हैं। सूटकेस में अभी हाल फिलहाल में बहादुरगढ़ से कोई शराब की सूटकेस 2 भर के और गाड़ी में लोड करके लेके आ रहा था। ड्राइवर को क्या पता सूटकेस में क्या है, बेचारा। वो अभी मेरे पास FIR की कॉपी सारी पड़ी हुई है। वो बेचारा धक्के खा रहा है कोर्ट के, उसकी गाड़ी सीज हो गई, बहुत पैसे लगे, बहुत समय तक वो दौड़ा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? गवर्नमेंट करेगी ना। नहीं, ओला तो प्लेटफॉर्म से हटा देती है, वो 2 मिनट में डेटा इरेज कर देती है, डेटा क्लियर कर देती है। IT कंपनियां हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी है इनके पास, उसमें डेटा खत्म करके कह देती है हमारे पास काम नहीं कर रहा। क्या लग रहा है आपकी सुरक्षा के लिए तो कोई नियम इन्होंने नहीं, अभी तक नहीं। सरकार ने किया है, सरकार ने जो किया है उसको ये लोग मानते नहीं है। ये कोर्ट से, हाँ, ये जो कंपनियों के अधिकारी हैं वो मानते नहीं। वो लोग कहते हैं कि पैसे हम दे लेंगे, कमीशन की बात करते हैं हम। कमीशन की भी पॉलिसी है, विद GST मैक्सिमम कमीशन इनका, जो ये ब्रोकर हुए ना, बिचौलिए हुए, तो मैक्सिमम 10% इनका कमीशन तय है कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में। 27 रुपया से 30 रुपया तक पर किलोमीटर का रेट तय है। ये देते क्या है ड्राइवर्स को? 9 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया मैक्सिमम पीक आवर में। और कमीशन क्या खाते हैं? जैसे 1000 रुपये की राइड है, उसमें 450 रुपये ये ले जाते हैं, 550 ये ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम अब स्टेट का टैक्स भरे, अब इस राज्य का टैक्स करें, जिस भी राज्य में जाते हैं, यूपी का टैक्स भरे, हरियाणा का टैक्स भरे, या ऑल इंडिया में जहां भी जाते हैं वो टैक्स हम पे करें, ठीक। एक बात कही थी कि डाटा इरेज कर दिया जाता है। हाँ, जो भी आपके ट्रैवल करने का डाटा होता है वो डिलीट हाँ, डिलीट कर दे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उससे बचा जा सके, इनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई ना करे, और इनको कोई मुआवजा ना देना पड़े ड्राइवर को। नहीं, ये लोग, इनके पास IT कंपनी है ये। अब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें आप चेंज खुद कर सकते हैं, आपके हाथ में है वो। जब मर्जी तब आप सॉफ्टवेयर चेंज कर।
नहीं देखिए वो होता है, वो तो अधिनियम में आता है। आईटी एक्ट के थ्रू ये प्ले स्टोर पे कंपनियां काम कर रही है ना। प्ले स्टोर पे कैसे आई? आईटी एक्ट को फॉलो करके ही आई ना। अगर प्ले स्टोर पे ये कंपनियां आई हैं तो ये आईटी एक्ट को भी फॉलो करे ना। सरकार से इनको कोई डर नहीं है, भय नहीं है। सरकार इनको संरक्षण दे के रखी है। असल में तो ये है, मैं कहना चाहता हूँ सरकार तो क्या, सरकार का बाप भी झुकेगा। हमारे लोग जितने भी ड्राइवर हैं इकट्ठा नहीं हो पाते। कोई भी सरकार, कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि हमें न्याय ना दे सके, मगर हम लोग इकट्ठे हो ही नहीं पाते। एक घटना नहीं हुई है इस तरह की, हर शहर में घटनाएं होती हैं। लोग गाड़ी यहाँ से हरिद्वार बुक करके ले जाता है, कोई आगरा के लिए ले जाता है। हम लोग अपनी रोजी रोटी के चक्कर में सोचते हैं चलो भाई बुक नहीं, वो स्लिप नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, उसका एड्रेस कहाँ तक चेक करेंगे भाई सर देखिए होता क्या है इसमें, जैसे कि बुकिंग करते हैं ना लोग, तो बुकिंग करते हैं तो इसमें सिर्फ ऐप का जो है ना कनेक्टिविटी हमारी ऐप के थ्रू ही होती है। जैसे कि बुकिंग हो गया तो उसके अंदर जैसे कस्टमर्स को बताया जाता है कि आप सिक्योर हो, सुरक्षित हो ऐप के थ्रू, मगर वो चीज़ें सारी कंट्रोल होती है ड्राइवर की फ़ोन से। गाड़ियों में जीपीएस नहीं होता और कंपनियां झूठ बोलती हैं कि गाड़ियों में जीपीएस होता है, आप ट्रैक करते हो जो गाड़ियां दिखती हैं। अगर एक पल को ड्राइवर अगर जीपीएस को ऑफ कर दे या उसकी स्विच ऑफ हो जाए मोबाइल, तो भी आप कोई, मगर कस्टमर ड्राइवर के साथ हमेशा सुरक्षित इसलिए है कि उसके साथ बैच भी है, पुलिस वेरिफिकेशन है, सारे डॉक्यूमेंट, पूरी केवाईसी पूरी। नहीं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। चलो ओला उबर की तो बात होती है, ये नंबर होता है, फोन से बुक करते हैं, मगर जो छोटे छोटे स्टैंड होते हैं जहां प्राइवेट गाड़ियां भी टैक्सी अपनी रोजी रोटी के लिए चलते हैं, मैं कहता हूं टैक्सी छोड़िए, ऑटो भी। हम एक टैक्सी ड्राइवर की बात नहीं करते, ऑटो ड्राइवर की बात नहीं करते, ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, कोई भी हो, हम जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं इनकी सबकी एक यूनिटी होनी चाहिए, एक वो बनना चाहिए। क्या लग रहा है अभी तक आप लोग सर हैं? हमारी मांग ये है, ड्राइवर की कोई भी ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन नहीं है, कोई भी एक वो बनना चाहिए। ऐसा होता है सर, सुनिए मैं बता रहा हूँ, होता क्या है, यूनियन की ये मांग कर रहे हैं या एसोसिएशंस की, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं दिल्ली एनसीआर में, यूनियंस हैं, ये लोग आपस में ही उलझते हैं थोड़ी बहुत। ये यूनियन नहीं, मैं आयोग की बात कर रहा हूँ, केंद्र में आयोग होना चाहिए। बात सुनिए प्लीज, बात सुन लीजिए, ठीक है, जो मुद्दा चल रहा है उस तरीके से आप रख लेना, मैं माइक ठीक है। यूनियंस का आप सवाल कर रहे हैं तो यूनियंस एसोसिएशन बहुत सारे हैं, ये लोग आपस में लड़ते हैं, गुटबाजी करते हैं, गुटबाजी करते हैं, यानी सरकार द्वारा हमने सारी चीजें कर ली, तो मांग कर रहे हैं, कर ली, मांगे कर ली, सरकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं सबसे पहले कि ड्राइवर आयोग बनाए, ये कस्टमर केवाईसी कंपलसरी हो, सरकारी रेट मिले हमें, जो सरकार जो कैब एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो करे, ये कंपनियां लाइसेंस लेकर काम करे। हाँ सर उसकी समस्या बता रहा हूँ, हाँ अनस्टॉल कर सकते हैं, एक मिनट सर, हाँ एकदम सही सवाल किया आपने सर। अगर इंस्टॉल कर दें, उन्होंने एक गाड़ी खरीद करके और उन्होंने काम करने के लिए लिया है, मार्केट में गाड़ी को उतारा है, अब वो उसी से जीवित है, उनका कोई ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, कोई जगह नहीं है जिससे कि काम हो। आजकल सब कोई डिजिटल हो गया है, आजकल डिजिटल माध्यम से बुक करता है, ठीक है, तो चला तो ड्राइवर ही रहा है सर, मगर वो ईएमआई कैसे देगा, घर की खर्चा जो है, जो टैक्सी सर एक मिनट, टैक्सी जो है, टैक्सी सालाना 60 से 70 हजार रुपये परमिट उसका